साथियों, अमेरिका की गुलामी स्वीकार कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर आपके सामने बात रखने वाला हूं कि क्यों ये एथेनॉल जो है वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। एथेनॉल, वो गाड़ियां जो E20 कंपैटिबल नहीं है 2023 से पहले की, उनके अंदर भी जबरदस्ती एथेनॉल E20 डाला जा रहा है, जिसके अंदर 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल है। तो आज अगर हम बात करें तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आज सही मायने में बात करें तो एथेनॉल की जो बेसिक कॉस्ट है वो पेट्रोल से भी ज्यादा है। आप टैक्स जब हटाएंगे तो जब आप सारे टैक्स वैट हटा देंगे या जितने भी टैक्स स्टेट वाइज लगते हैं उनको हटा देंगे तो पेट्रोल की कीमत लगभग 50 रुपये रह जाती है। वहीं अगर एथेनॉल की अगर बात करें, जब उसमें क्योंकि पेट्रोल में मिला के बेचा जा रहा है तो टैक्स तो वही लग रहा है जो पेट्रोल वाला है। जब एथेनॉल को भी हम सारे टैक्स हटा देंगे, लगभग 30-35 रुपये का जो टैक्स उसके ऊपर लगता है वो हटा देंगे, तो एथेनॉल की जो उसकी बेसिक कॉस्ट है, जो उसकी बाइंग कॉस्ट है या जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या उसकी परचेज कॉस्ट है, वो 70 रुपये है। पेट्रोल की 50 रुपये और एथेनॉल की 70 रुपये। तो एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? अगर पेट्रोल सस्ता है तो पेट्रोल मिलना चाहिए, सब एथेनॉल क्यों दिया जा रहा है हमें? एथेनॉल क्यों मिक्स किया जा रहा है? अगर उल्टा होता, एथेनॉल 30 रुपये होता और पेट्रोल 50 होता, तब भी हम मान लेते कि चलो जी आप जो है वो एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं कि शायद आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये तो उल्टा महंगा पड़ रहा है। अब इसमें आगे आते हैं डिटेल के अंदर। सबको ये बोला गया कि एथेनॉल मिक्स किया जाएगा, लेकिन इसका गंभीर परिणाम क्या आ रहा है? इसका गंभीर परिणाम आ रहा है कि गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। अगर जिसकी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती थी वो आज 12-13 किलोमीटर पे रह गई है। उसके अलावा मेंटेनेंस, हर महीने की मेंटेनेंस शुरू हो गई है। गाड़ी के स्पार्क प्लग से लेकर के, गाड़ी के इंजेक्टर क्लीनिंग से लेकर के, गाड़ी के फ्यूल पंप से लेकर के, गाड़ी के टैंकी के अंदर रस्टिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। और मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात करें, वो तो ऑलरेडी जिन्होंने 2023 से पहले E10 गाड़ियां खरीदी थी, उनके अंदर जब E20 डल रहा है, E20 फ्यूल डाला जा रहा है, तो वो सभी गाड़ियां जो है ये रिएक्शन रिजल्ट आ रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है स्टडी हुई है। कौन सी स्टडी हुई है भाई? कहाँ स्टडी की आपने? दो ना, कोई आंकड़े तो दो, कोई फिगर तो दो। लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आप देखेंगे कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे लोग आकर के विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि हमें जो एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है उससे हमारी गाड़ी की एवरेज गिर रही है, पिकअप गिर रहा है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। इन्होंने बोला फॉरेक्स पे इंप्रूवमेंट होगा, फॉरेन रिजर्व हमारा बच जाएगा। अरे भाई, फॉरेन रिजर्व कैसे बचेगा? आप ये बताओ ना। फॉरेन रिजर्व तो जितना था उसका वो वित्तीय घाटा तो हमारा और बढ़ता जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट हमारा और बढ़ता जा रहा है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ऑलरेडी रिड्यूस होता जा रहा है। तो इससे कोई फर्क तो, रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पर भी। और ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से आप एथेनॉल मिक्स करके दे रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट गाड़ियों पे आ रहा है वो आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा अगर आप बात करें, आपने बोला जी देश के किसानों को फायदा होगा। साथियों, पूरे देश के अंदर किसी किसान को फायदा नहीं होगा। एक भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि मुझे गन्ने की कीमत आज दुगनी तिगनी या 4 गुनी मिलनी शुरू हो गई है। वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि उसकी कॉस्टिंग जो बढ़ रही है, उसका जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए था, उतनी कीमत भी गन्ने की नहीं बढ़ पा रही है। वो लोग जो गन्ने की खेती कर रहे हैं उनकी दुर्दशा होती जा रही है। और बता देता हूं, एक और चीज है। आपने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देखी होगी, एक रिपोर्टर है, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उन्होंने रिपोर्ट बना करके भेजी है जहां एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। 20-20 किलोमीटर दूर तक पॉल्यूशन ने तबाही मचा दी है। 20-20 किलोमीटर दूर तक लोगों को सांस लेना दुर्भर हो गया है। पेड़ों के पत्तों के ऊपर राख जम रही है, वहां पर पीने लायक पानी नहीं बचा है। ये सब कुछ हो रहा है। अब कुल मिलाकर के बात आती है, आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आप बताइए कि ये जो चीजें हो रही हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो एथेनॉल है किस लिए बनाया जा रहा है? शायद कुछ लोग यहां पर आके कमेंट करेंगे गडकरी जी के बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो मोदी जी अगर करेंगे तो गडकरी जी की जो करीबी है वो मोदी जी के साथ इतनी करीबी नहीं है। शायद अगर वो करेंगे तो
अमित शाह के लिए, अमित शाह के बच्चों के लिए तो कर भी सकते हैं, लेकिन गडकरी के बच्चों के लिए करेंगे वो तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन अब यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। आप सभी ने सुना होगा अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील हुई है। उस ट्रेड डील के अंदर मोदी जी की पता नहीं कौन सी पूंछ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पैर रखा हुआ है। $100 बिलियन, $100 बिलियन का व्यापार हमें अमेरिका के साथ करना। और देखिए व्यापार क्या होता है, देना और लेना। यहां व्यापार क्या कह रहा है, यहां व्यापार ये कह रहा है कि हमें भारत को $100 बिलियन अमेरिका से इंपोर्ट करना है। अरे भाई ये व्यापार थोड़ी हुआ, भारत का पैसा बाहर चला जाएगा, इसे व्यापार कैसे बोलोगे भाई? व्यापार तो होता है लेना और देना, दोनों काम होते हैं। लेकिन यहां तो कुछ और ही निकल के आ रहा है। अब ट्रेड डील की बात करें, $100 बिलियन की बात करें, अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आती है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के सामने आ रही है? वो ये निकल के सामने आ रही है, अमेरिका एथेनॉल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। एथेनॉल का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है वो अमेरिका है, और सबसे कम एथेनॉल का कंजम्पशन अमेरिका में होता है। पेट्रोल के अंदर E5 शायद अभी वहां पर चल रहा है, E5 यानी केवल 5%, और हमें क्या दे रहे हैं? E20। ये हमें क्रिकेट वाला 2020 खिलाने के विचार में है साहब। और बता देता हूं, पिछले 3 साल का आंकड़ा मैं अभी पढ़ रहा हूं, बिल्कुल पढ़ कर के ही बता रहा हूं। पिछले 3 साल का जो आंकड़ा है, इस पिछले साल जो अभी पिछला साल गया है उसके अंदर दुगना एथेनॉल इंपोर्ट किया गया है, 1 बिलियन लीटर। और अभी इस साल की अगर बात करें, 2026 की अगर बात करें, तो वो इंपोर्ट बढ़ करके $5 बिलियन, 5 बिलियन लीटर पहुंच गया है। आप इसके अगर आंकड़े की बात करें, 5 गुना बढ़ चुका है, 5 टाइम्स। कहाँ 1 बिलियन डॉलर था और अब आप $5 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। और जो सरकार ने कहा था कि हम 2030 तक E10 लेकर आएंगे, E20 लेकर आएंगे, आज 2026 में ही E20 जो है वो हमारे ऊपर थोप दिया गया है। अब $2.5 बिलियन की अगर हम बात करें 5 साल के अंदर, अगर हम बात करें 1 साल के अंदर $2.5 बिलियन का हमारा खर्चा होगा, 5 साल के अंदर $12.5 बिलियन सिर्फ एथेनॉल का इंपोर्ट होने वाला है 100 में से। और अभी इसके अंदर तो हमने डॉलर की इन्फ्लेशन, जो डॉलर मजबूत हो रहा है या रुपया जो वीक हो रहा है, अगर हम उसको जोड़ के चले, लगभग 15 से $20 बिलियन का खर्चा भारत का अगले 5 साल में केवल एथेनॉल के ऊपर, और वो भी केवल अमेरिका को रॉयल्टी, मतलब पैसा हम अमेरिका के ऊपर लुटाने जा रहे हैं भाई, अमेरिका को रईस बनाने जा रहे हैं हम। भारत के अंदर खुद की अगर बात करें, एथेनॉल की बात करें, भारत का एथेनॉल यूज हो तो अलग बात है कि एथेनॉल बाहर से नहीं आएगा 1 लीटर भी, वो बात हो तो अलग है। लेकिन यहां तो एथेनॉल अमेरिका से मंगाया जा रहा है, अमेरिका से मंगाने की पूरी तैयारी हो गई है। इस हिसाब से $100 बिलियन का जो पैसा भारत ने अमेरिका को देना है अगले 5 साल में, उसमें से लगभग 15 से $20 बिलियन केवल और केवल एथेनॉल के माध्यम से अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता मोदी जी की कौन सी दुखती रग या कौन सी बाजू मोड़कर ट्रंप बैठा हुआ है कि जैसे जैसे ट्रंप बोल रहा है मोदी जी वैसे वैसे कर रहे हैं। जब से ट्रंप आया है, ऑलरेडी सरकार ने तो बोला था 2030 से लाएंगे E20। जिस दिन से ट्रंप आया है, कभी ट्रेड डील लेकर आ रहा है, कभी कोई डील लेकर आ रहा है, अलग अलग तरीके से मोदी जी की बाजू को मोड़ा हुआ है। ट्विस्ट, आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, आर्म ट्विस्ट की हुई है। पता नहीं है क्या, मतलब लोग कह रहे, कोई कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल है, भाई मुझे नहीं पता एप्स्टीन फाइल क्या कोई वीडियो है, मुझे नहीं पता कि क्या कारण है। कोई कह रहा है अदानी को बचाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन सच तो ये है कि भारत की जनता, आपको और हमें इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ रही है। आपके घरों का सौदा कर दिया गया है, आपकी गाड़ियों का सौदा कर दिया गया है, आपकी जान का सौदा कर दिया गया है। तो साथियों, इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिलेगा,
टीम के नंबर मिलेंगे, आप साथ मिलकर जुड़ सकते हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके और उन लोगों को बचाया जा सके जिन लोगों का नुकसान हो रहे हैं, जिन लोगों ने गाड़ियाँ कर्जे पे ली हुई हैं और वो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे उसमें प्राइवेट गाड़ी भी है, चाहे उसके अंदर टैक्सी है, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोग हैं, उन सबको इन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। तो साथियों, अगली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, ज़रूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।